दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच अगला टॉपिक मौर्य साम्राज्य से संबंधित लेकर आया हूं, जो इससे पहले हमने बता दिया कि घनानंद को हराने में सबसे बड़ा योगदान जो है चाणक्य का था, क्योंकि चाणक्य को उस समय बड़ा दुख हुआ था जब चाणक्य को नंद वंश के शासक घनानंद ने अच्छे पद पर सुशोभित किया और भरी सभा में उसको उस पद से हटा दिया और उसकी बेइज्जती की गई। तभी मन में ठान लिया था और दृढ़ निश्चय ले लिया था कि जब तक हम पूरे साम्राज्य का नाश नहीं कर देंगे तब तक मैं दम नहीं लूँगा। तो उसी तरीके से अपना जो है बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो जो है एक ब्राह्मण थे और बहुत योग्य भी थे और विद्वान भी थे, ज्ञाता भी थे, जिस कारण जो अपनी चाल और दिमागी नॉलेज से सूझबूझ से कौटिल्य ने घनानंद को हराया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा साथ कौटिल्य ही दिया मौर्य वंश के स्थापना में। तो सन 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर विराजमान हुए। कब? चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध के गद्दी पर विराजमान हुए। चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में भी इसे शूद्र कहा गया है। कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जबकि यह कहीं अलग अलग इसका जो है विषय विश्लेषण किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस, ब्राह्मण साहित्य, कुछ साहित्य में से शूद्र कहा गया, कुछ साहित्य में कुछ और कहा गया, लेकिन उसको भी क्लियर करेंगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। सुदर्शन झील जो है पुष्यगुप्त ने बनवाया था। ये जो है सुदर्शन झील बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया। तो वैसी परिस्थिति में अगर ये सवाल आए तो पुष्यगुप्त ने किया था, जो राजपाल था वही मौर्य वंश में। मौर्य साम्राज्य का विस्तार, मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो है ईरान से लेकर उधर बंगाल तक था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार था। इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। अब सवाल आता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर जो था एक यूनानी राजदूत था जो अपनी युद्ध के लिए इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के दौरान सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया जाता है। उस हराने के दरमियान जो है संधि होती है, मैत्री संबंध बनता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी जो है दिया और अपनी पुत्री जो है हेलेना का विवाह जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उस समय क्या था कि जैसे कि उस समय के एरिया थे कंधार, काबुल, 500 हाथी भी दिए थे। 500 हाथी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दे दिया था उस हार के कारण। इसीलिए ये क्या किए कि अपनी पुत्री हेलेना से भी विवाह स्थापित कर लिया। उस समय क्या था कि अगर ज़्यादा किसी से युद्ध होती थी तो एक उससे मैत्री संबंध बना के अपना जो है विकल्प बनाते थे, मैरिज को ही उससे संबंध बनाकर उस युद्ध को खत्म कर लेते और मैत्री संबंध बना लेते थे और कुछ एरिया जो है सौंप देते थे। वही इन्होंने किया। काबुल और कंधार भी दे दिया और हेरात जो बहुत ही फेमस जगह था, कंधार, काबुल, हेरात, इन्होंने दे दिया और 500 हाथी भी दे दिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। मैं इन्हीं टॉपिक के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।